morning to my viewers. Today we are going to learn about how to find some of very important dimensions. बच्चा, ये जो आज टॉपिक हम करने जा रहे हैं अक्सर नीट और जेई में पूछा जाता है. काफ़ी इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस टर्म्स हैं कुछ ऐसी जिनके डायमेंशंस कैसे फाइंड आउट करने हैं हमें पता होना चाहिए. बहुत ही ईजी ढंग से हम इनके डायमेंशंस फाइंड आउट करेंगे. फर्स्ट टर्म जिसके डायमेंशंस हमें फाइंड आउट करने हैं, फर्स्ट टर्म दैट इज चार्ज. राइट, हम सबको पता है चार्ज क्या होता है. राइट, तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमें उसके डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं. अब किस तरीके से करेंगे, हमने लास्ट जो आपकी वीडियो थी बच्चा उसमें किया था कि हमारे पास एक सेट ऑफ प्रोसीजर, हमारे पास स्टेप्स रहते हैं कि हम कैसे आपके डायमेंशंस फाइंड आउट कर सकते हैं. राइट, सो फर्स्टली चार्ज के लिए हमें क्या चाहिए, एक फॉर्मूला चाहिए जो इसके रिस्पेक्टिव हमें बता सके कि ये कौन सी क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है. राइट, एंड देन हमें चार्ज का पता होना चाहिए कि उन जो हमारे पास फॉर्मूला आया है, जैसे कि फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट रहता है हमें पता है आई से रिप्रेजेंट करते हैं हम उसे, एंड दैट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ आवर चार्ज. राइट, कि चार्ज आपका क्या है, आपका उसके रेट पे डिपेंड करता है आपका जो इलेक्ट्रिक करंट होता है. राइट, वी नो दिस थिंग. नाउ हमें पता है तो इससे क्या आ गया हमारे पास, इससे क्या आ गया हमारे पास, Q इज इक्वल्स टू, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो I इंटू टी, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड रिस्पेक्टिव टाइम. सो नाउ ये हमारे पास चार्ज का फॉर्मूला आ गया. नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था बच्चा प्रोसीजर में कि जो भी आपके पास फॉर्मूला आया उसको आप रिड्यूस करो, जो आपकी 7 आपकी फंडामेंटल यूनिट्स हैं, फंडामेंटल जो क्वांटिटीज़ हैं उस टर्म में. अगर हम इस क्वेश्चन, इस न्यूमेरिकल को देखें स्पेसिफिकली तो इसमें क्या है बच्चा, ये ऑलरेडी जो चार्ज का हमारे पास फॉर्मूला आया है वो क्या है आपका, क्योंकि आई क्या है आपका इलेक्ट्रिक करंट, एंड वी नो दिस थिंग दैट इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो आपका एक क्या है, आप 7 बेस यूनिट्स में से एक है इलेक्ट्रिक करंट, आपका बेस क्वांटिटीज हैं. राइट, टाइम इज ऑल्सो अ बेस क्वांटिटी. राइट, सो रिस्पेक्टिवली ये ऑटोमेटिकली क्या है आपका आपका 7 फंडामेंटल यूनिट्स की टर्म में रिड्यूस है. सो नाउ पुट इसके जो आपके थे सिंबल्स उनको पुट कीजिए. आई जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको कैसे डायमेंशंस उसके क्या थे, ए से हम रिप्रेजेंट करते थे कैपिटल. राइट, एंड टाइम को हम कैपिटल टी से. सो इसलिए आपके इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या आ गए बच्चा, यूनिट जो है वो है आपके ए एंड टी. राइट, सो क्यू इज इलेक्ट्रिक चार्ज का आपका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, इंक्लोज करो इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट इट्स डायमेंशनल एक्सप्रेशन. राइट, सो डायमेंशनल एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज Q इज इक्वल्स टू ए टी. राइट, सो ये आपका इलेक्ट्रिक चार्ज का आपका डायमेंशनल एक्सप्रेशन आ गया. राइट, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, ए टी व्हेन इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट्स. नाउ नेक्स्ट क्वांटिटी जिसके हमें अक्सर आपके पूछे जाते हैं डायमेंशंस क्या हैं. राइट, ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत काम आने वाला है बच्चे टॉपिक. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. हम स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको सब समझ आएगा इसमें, जिस तरीके से मैं क्वांटिटीज करवा रही हूँ उसी स्टेप से इसको करना. राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चा इसका फॉर्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज. राइट, फोर्स पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको. सो फोर्स के डायमेंशंस बहुत ही इजी हैं, है ना, जो हमने बेसिक आपके किए थे डायमेंशंस आपके प्रीवियस वीडियोस में, उसमें हमने देखा था दैट फोर्स इज इक्वल्स टू m1L1T-2. राइट, कैसे फाइंड आउट करोगे, बिकॉज फोर्स इज इक्वल्स टू F into acceleration. Right, F is equals to m into acceleration. It is product of mass and acceleration. Right, so easily आप क्या है उसमें पुट करके रिस्पेक्टिवली अपने फोर्स के डायमेंशंस पुट कर सकते हो. जिन बच्चों को नहीं आता है वो मेरा वीडियो देख सकते हैं जो प्रीवियस वीडियो हमने डाला था. राइट, उसमें मैंने अच्छे से आपको बताया था कि किस तरीके से आप डायमेंशंस फाइंड आउट करते हो. नाउ नेक्स्ट इज चार्ज. चार्ज के हमने अभी डायमेंशंस निकाले हैं, उसको पुट कर दो यहाँ पर तो क्या आ गया 80. बस इसको सॉल्व कर लीजिए, कॉरेस्पॉन्डिंग इसको कंप्यूट कर लीजिए. क्या आ गया आपके पास, m1L1
t -2 एंड ये ऊपर जाएगा तो -1 आएगा, राइट। सो क्या बन गया ये आपका, पावर जब ऐड होंगी तो -2 -1, राइट। सो -2 -1 -3, राइट। सो रिस्पेक्टिवली t के डायमेंशंस आएंगे -3 एंड a इज पॉजिटिव है और जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस आ जाएगा। सो दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखना है, अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, राइट। नेक्स्ट इज वोल्टेज। वोल्टेज या फिर जैसे हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, राइट, पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसके डायमेंशंस क्या होते हैं, कैपिटल V से हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं और इसका फॉर्मूला हम सबको पता है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, राइट। सो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज इज अ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशंस हमने अभी फाइंड आउट किए हैं, उसे पुट कर दो यहाँ पर। क्या आ गया आपके पास, m1 L1 t -3 a -1 इंटू L, दैट इज डिस्टेंस के डायमेंशंस, राइट। सो बेसिकली हमारे पास क्या आ गया, m1 L2 आ गया हमारे पास, 1 + 1 2 t -3 a -1. So this is basically डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वोल्टेज, राइट। ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया वोल्टेज के लिए, राइट। तो ये आपके 3 बहुत ही ज़रूरी जो आपके डायमेंशंस हैं हमने वो फाइंड आउट किए हैं। नेक्स्ट इज डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। बेसिकली रेजिस्टेंस हमें पता है, रेजिस्टेंस का पहले फॉर्मूला बना लेते हैं, राइट। हमें फॉर्मूला बहुत ही ईजी है इसका, क्या है बच्चा, ओम्स लॉ, हम सब ने सुना है, राइट। ओम्स लॉ से हमारा फॉर्मूला क्या आता है, V = I × R। इसलिए R हमें फाइंड आउट करना है। अभी तो रेजिस्टेंस R से, कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं हम। सो R किसके इक्वल आ गया, V / I। दैट मीन्स R = V / I। पोटेंशियल जो हमारा डिफरेंस है, जो जिसके हमने अभी डायमेंशंस फाइंड आउट किए हैं लास्ट स्टेप में, राइट। सो उसके डायमेंशंस यहाँ पुट कर दो डायरेक्टली। क्या आ गया आपके पास, m1 L2 a -1 t -3 एंड डिवाइड बाय क्या है आपका, करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज वन ऑफ द 7 फंडामेंटल जो आपके क्वांटिटीज रहते हैं और उसका हमें डायरेक्टली पता है, कैपिटल A से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो R के डायमेंशन किसके इक्वल आ गए, आपका रेजिस्टेंस के डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, दैट इज m1, क्योंकि और कोई m नहीं है, m1 L2 t -3, इसी ऑर्डर में लिखना है MLT। देन उसके बाद जो आपके बाकी 7 में से जो भी आपके आप यूज़ कर रहे हो उसको यूज़ करोगे आप फंडामेंटल में से, राइट। सो A किसके इक्वल आ गया, A के डायमेंशन यहाँ ध्यान से देखो, -1, J जब ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, -1 + -1, सो -1 -1 दैट इज -2, सो -2 A -2। दीज आर डायमेंशंस ऑफ आवर रेजिस्टेंस, राइट। रेजिस्टेंस यानी कि फ्लो को रोकना, राइट। जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो उसके जो फ्लो को जो रोकता है उसको क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टेंस, राइट। नाउ इससे से रिलेटेड एक टर्म है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस मतलब किसी चीज़ को बहुत अच्छा जब फ्लो मिलता है, रेजिस्टेंस का अपोजिट है ये, राइट। कैपिटल G से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज रिवर्स ऑफ वन इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, राइट। 1/R = कंडक्टेंस। सो R के डायमेंशंस यहाँ डायरेक्टली पुट कर दो। देखा बच्चे कितना इजी है, हम एक स्टेप को निकाल रहे हैं और दूसरे के डायमेंशंस हमें ऑटोमेटिकली मिल रहे हैं, राइट। सो 1/ जो आपके R के डायमेंशंस आए थे, m1 L2 t -3 a -2, enclose it in square brackets, right. So it will become a dimensional formula. Now inverse करना मतलब जब पावर्स आपके ऊपर आएंगी तो क्या आ जाएंगे, नेगेटिव में आ जाएंगे, जो नेगेटिव थे वो प्लस में आ जाएंगे, राइट। सो t3 a + 2. So this is dimensional formula of conductance, which is nothing but inverse of resistance. नाउ नेक्स्ट क्वांटिटी जिसके हमें डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं, दैट इज आवर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, राइट, या फिर इसको हम बोलते हैं बच्चे रेजिस्टिविटी,
राइट। रेजिस्टिविटी, हम सबको पता है कि हमारे पास R जो है, आपका जो R है वो डिपेंडेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। एंड जब इसे आप सॉल्व करते हैं, इक्वेट करते हैं, तो आपका क्या है, एक कांस्टेंट आता है, दैट इज मोहो से रिप्रेजेंट करते हैं। इस कांस्टेंट को हम मोहो बोलेंगे L डिवाइड बाय A। सो दिस इज बेसिकली फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, राइट। किस तरीके से वो आपका जो भी आपका मटेरियल यूज कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कि कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, एंड रेजिस्टिविटी उसकी जो है आपकी क्वालिटी हो जाएगी, राइट। सो इट इज बेसिकली अ कांस्टेंट। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी या रेजिस्टिविटी को हम मोहो से रिप्रेजेंट करते हैं। इस मोहो को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एंड दिस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू दिस इक्वल्स टू किसके इक्वल आ जाएगा, इस फॉर्मूला को उठा लो, राइट। किसके इक्वल आ गया, मोहो इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, R इंटू ए डिवाइड बाय L। सो दिस इज फॉर्मूला ऑफ अवर मोहो, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया है हमारे पास। चलो अब इसमें फाइंड आउट कर दो, अभी पुट कर दो। R के डायमेंशन तो हमने अभी फाइंड आउट किए हैं प्रीवियस स्टेप में, तो पुट कीजिए। एरिया के डायमेंशन हमें पता है L स्क्वायर, एंड L क्या है, वो तो लेंथ है ना। सो मोहो इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया आपका, M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 2 डिवाइड बाय, ये तो आपके R के डायमेंशन आ गए जो मैंने अभी पुट किए हैं, मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, L स्क्वायर एंड डिवाइड बाय L। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, रेजिस्टिविटी के डायमेंशंस आपके पास आ जाएंगे, दैट इज, क्योंकि M सिंगल है, राइट, M सिंगल है, आप लिखेंगे उसको तो कैसे आ जाएगा, M1 L आपके पास ये भी है, ये भी है और ये भी है। इसको सॉल्व कर लो, क्या आ गया आपके पास, पावर्स ऐड होंगी, 2 प्लस ये ऊपर जाएगा तो -1, राइट। सो कितना आ गया, 4 - 1 3, राइट, +3। सो L कितना आगे आपके पास, L क्यूब। नाउ T और A तो सिंगल ही है, तो क्या आ जाएगा, एज इट इज आ जाएंगे A -2। सो दीज आर डायमेंशंस ऑफ आवर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगर आप ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है बच्चे। सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू आपका M1 L3 T -3 A -2, राइट। इसको अच्छे से करना है। नाउ नेक्स्ट इज टू फाइंड आउट डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस, राइट। कैपेसिटर जो होता है उसकी जो कैपेसिटेंस है हमारे पास, हम सबको पता है दैट कैपेसिटेंस C इज इक्वल्स टू चार्ज Q डिवाइड बाय में पोटेंशियल वोल्टेज जो रहता है आपका प्लेट्स के अक्रॉस, उसके इक्वल रहता है। सो इनके डायरेक्ट डायमेंशंस हमें पता है, क्योंकि Q इज इक्वल्स टू 80 हमें पता है, हमने फाइंड आउट किया है इस वीडियो के स्टार्ट में ही, और V का भी डायमेंशंस हमने इसी वीडियो में अभी 2 स्टेप्स पहले काउंट किया है, दैट वाज M1 L2 A -1 T -3, राइट। सो C इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया, इसको सॉल्व कर लो बच्चा, किसके इक्वल है, पहले M आएगा, -1 L आएगा क्योंकि अकेला है तो, बट ऊपर जाएगा तो रिवर्स होगी, उसकी पावर्स आपकी माइनस में हो जाएंगी। एंड A हमें पता है बच्चा, एक ये है, ये भी है, +1, ये भी पावर्स ऊपर जाएंगी, +1, यानी कि A आपके पास 2 आ गया है, राइट। एंड नेक्स्ट जो टाइम है वो भी क्या है आपका, रिवर्स होगा ऊपर जाके, ये क्या है, 1 पहले ही है टाइम का, ये रिवर्स होके ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, +3 इज इक्वल्स टू 4। सो दीज आर डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटेंस, राइट। ये याद रखनी है, क्या आ गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस आ गया है। नाउ नेक्स्ट इज डायमेंशंस ऑफ फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका फाई से रिप्रेजेंट करते हैं हम, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एंड दैट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, राइट। एरिया के डायमेंशंस हमें पता है L स्क्वायर, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशंस इसी वीडियो में हमने फाइंड आउट किए हैं। पुट करो उसको, M1 इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशंस M1 L1 T -3 A -1 इनटू में एरिया के डायमेंशन दैट इज L स्क्वायर। सो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास, M एज इट इज, L आपके पास ध्यान रखना 2 टाइम्स है, तो उसके जो पावर्स हैं उनको सॉल्व करो, प्रोडक्ट में होते हैं तो जो पावर्स होते हैं वो ऐड होती हैं, राइट। 1 + 2 3 T -3 A -1, राइट।
So this is basically dimensional formula of electric flux, right? Electric flux का dimension formula आ गया आपके पास. नाउ बच्चों नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी हमें पता है, कंडक्टिविटी हम सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं एंड वी नो दिस थिंग. कंडक्टिविटी इज रिवर्स ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. सो 1 रेजिस्टिविटी दैट इज मोह से हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो रेजिस्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने अभी फाइंड आउट किया है प्रीवियस स्टेप में. क्या आ जाएगा? इसके डायमेंशनल फॉर्मूला था हमारे पास m1 L3 T-3 A-2. इसको पुट करो क्योंकि इनवर्स है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, जो प्लस में है वो नेगेटिव हो जाएंगी ऊपर जाके और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएंगी. सो कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास किसके इक्वल आ गया? m1 L3 T-3 A-2. राइट? नहीं, क्या होंगी पावर इसकी? जो प्लस थी वो माइनस हो जाएंगी और जो माइनस थी वो प्लस हो जाएंगी. याद रखना, आपको भूलना नहीं है. राइट? सो क्या आ गया इसका? कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला इज m-1 L-3 T+3 A+2. Right? So this is dimensional formula of conductivity. Now next is dimensional formula of surface density of charge. Right? आपको ध्यान रखना है इसका फॉर्मूला. बच्चा मेन चीज क्या है, आपको अगर आपको बेसिक फॉर्मूला याद है तो डायमेंशंस निकालना कुछ भी टफ नहीं है. राइट? सो नेक्स्ट इज सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज. सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज फाइंड आउट कीजिए. दैट इज सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज आपका, बस चार्ज को आप डिवाइड कर दोगे अगर एरिया से. चार्ज पर यूनिट एरिया इज सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज. राइट? सो चार्ज क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था? AT. एंड एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला L². राइट? सो क्या आ गया हमारे पास? सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? m0. राइट? L-2 ऊपर इनवर्स में होगा पावर इसकी. राइट? T+1 एंड A1. दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज. राइट? नाउ नेक्स्ट इज linear mass density. Next is linear mass density. Right? Linear mass density. लीनियर मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट लेंथ. राइट? याद रखना है, वी आर टॉकिंग अबाउट लेंथ. राइट? स्मॉल m से हम इस टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं लीनियर मास डेंसिटी को. एंड बेसिकली इट इज रेशो ऑफ मास पर यूनिट लेंथ. राइट? मास पर यूनिट लेंथ का रेशो है. सो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है, m होता है. L इज डायमेंशनल फॉर्मूला रिस्पेक्टिवली फॉर लेंथ. सो बेसिकली इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? लीनियर मास डेंसिटी इज इक्वल्स टू m1 L-1 T0. राइट? सो दिस इज बेसिक टर्म बट अक्सर पूछी जाती है. नेक्स्ट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट. वेलोसिटी ग्रेडियंट हमारा क्या है बच्चा? आपका वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ. Right? Velocity per unit length is velocity gradient. Right? जो बच्चे नीट कर रहे हैं क्वेश्चन अक्सर आता है. राइट? काफ़ी बार रिपीट हुआ है. सो पुट करो इसमें. राइट? वेलोसिटी हमें पता है डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1. चाहे वो किसी भी टाइप की वेलोसिटी हो, चाहे वो स्पीड ऑफ लाइट हो, तब भी LT-1. राइट? डिवाइड बाय लेंथ इज L. जब इसको पुट करोगे, सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? L से L कैंसल आउट हो जाएगा, प्लस में माइनस में 0 आएगी पावर. राइट? सो m0 L0 T-1. राइट? सो बेसिकली दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, यहाँ पर लिख रही हूँ मैं, m0 L0 T-1. dimensional formula for velocity gradient. Is this clear? Now next is mass defect. राइट? ये बेसिकली बच्चे दो टर्म्स हैं जो हम आगे करने जा रहे हैं. ये न्यूक्लियस या एटम से रिलेटेड हैं. आप करेंगे जब क्लास 12th में आपके ये टर्म्स आएंगे, बट जो इनके डायमेंशंस हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं. राइट? सो मास डिफेक्ट डेल्टा m से रिप्रेजेंट करते हैं बिकॉज इट इज बेसिकली अ डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस. राइट? सम ऑफ ऑल द मासेस ऑफ न्यूक्लियस, माइनस में कर दो उसको, सॉरी न्यूक्लियंस, एंड माइनस कर दो मास ऑफ न्यूक्लियस. राइट? सो बेसिकली इट इज अ सब्ट्रैक्शन. एंड क्योंकि मास की ही बात हो रही है और कुछ नहीं है इसमें, तो क्या आ जाएगा बेसिकली इसका कैपिटल M. सो बेसिकली डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास डिफेक्ट इज m1 L0 T0. राइट?
सो बेसिकली दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास डिफेक्ट. नाउ नेक्स्ट जो है वो इससे ही रिलेटेड टर्म है आपका न्यूक्लियस से, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस. बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस किसके इक्वल होती है? दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास डिफेक्ट जो हमने अभी निकाला, मास डिफेक्ट इनटू में स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर है, याद रखना स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर है. सो मास डिफेक्ट हमारे पास किसके इक्वल था? मास डिफेक्ट वाज इक्वल्स टू m1, राइट. m1 के इक्वल था वो, तो इनटू में करेंगे जब हम स्पीड ऑफ लाइट यानी कि LT-1 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू m1 L2 T-2 बिकॉज स्क्वायर था बच्चा, याद रखना, राइट. सो दिस इज बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस का फॉर्मूला, राइट. एंड ये आपकी टर्म्स बच्चा जितनी भी आज हमने इस वीडियो में की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना है इनको, राइट. और जो बच्चे नीट कर रहे हैं, जेई कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है. सीबीएसई में इसमें से कम पूछा जाता है ये टर्म्स, बट जो नीट और जेई में है उनमें से ये क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं, आप कर सकते हो. थैंक यू. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़.